और कितना इंतजाम करना होगा। राजकुमारी राजकुमारी बहुत खुश हैं। पूरी जायदाद हमें ही देंगी, इतना तो तय है। लगता है तुरंत बोल देंगी, बड़े मामा, छोटे मामा, रजिस्ट्रार को बुला दो, ऐसा भी बोल सकती हैं। तब आप लोग नहीं रहे तो काम बिगड़ जाएगा। वेट करो, एक्स्ट्रा देते हैं। राधा कृष्ण, हाँ? इनके ठहरने का सारा इंतजाम सुविधा के साथ कर देना। किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे इधर सुनो जरा। हैं? आगे का प्लान क्या है? अरे चलो तुम। मेरा हिसाब किताब चुका दो आप लोग, मुझे जाना है। वेट करो, सब कुछ चुका देंगे। और एक बात, मुझे 100-100 के नोट नहीं चाहिए। 3 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है और मैं छोटा ही बैग लाया हूँ। हो सके तो 2-2 हजार के नोट दे देना। मुझे शाम होने से पहले वहाँ पहुँचना है। मेरी नौटंकी आज डबल मिलेगा। क्या बात है देवी? राजकुमार को राजकुमारी बुला रही है रासलीला मंडप में। अरे रासलीला मंडप में क्यों? मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। इसका चेहरा तो देखो। अरे रासलीला मंडप में सहेलियां हैं, इस कारण राजकुमार नहीं आ रहे हैं। उन्हें बहुत शर्म आ रही है। त्रिपुरा सुंदरी तुम जाओ, ये आएंगे। अरे क्यों दुखी हो रहे हो? राजकुमार की तो राजकुमारी है। जाओ यहाँ से, बेवकूफ कन्नावरम कहीं के। आपका मेरे ऊपर किए गए एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपकी कृपा से इनकी शादी हुई है। आशीर्वाद लो बच्चों। अरे ये सब मत करो। यहाँ जो भी है वो आप लोगों की मेहनत की वजह से ही है। ये सब आपका ही तो है। मैंने तो बस अपना कर्म किया है। करोड़ों करोड़ों का पुण्य मिलेगा बेटी। तेरा हमेशा कल्याण हो। अरे वाह, देखो राजकुमार आए हैं। कैश को इस तरह उड़ाओगी ही ना। मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। आपको याद है बचपन में हम लोग पूरा दिन यही गेम खेलते थे और फिर खेलने के बाद हम सब छुपा के रख देते थे। याद है ना तुम्हें? और नहीं तो क्या, कितना मजा आता था। जैसे कल ही की कोई बात हो। अरे बाप रे। आइए ना एक बार खेलते हैं। अरे ये क्या कर रही हो राजकुमारी? ये क्या फालतू में बोले जा रही हो आप? आज के दिन की परेशानी क्या है पता है आपको? आज के दिन राहु चंद्रमा को निकलने वाला है और आप जैसे लोग पगड़ी खेलेंगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा। हे भगवान, अच्छा कि आपने याद दिला दिया मामा जी। तो फिर हम कल खेलेंगे। मेरे जाने के बारे में बोला ही नहीं। अरे मैं बोलूं क्या? क्या हुआ मामा जी? हाँ वो क्या है ना कि कल राजकुमार को कहीं जाना है। हाँ, कहाँ जाना है? वो क्या है ना, आज त्योहार का दिन है ना, इसीलिए राजकुमार बहुत बिजी है। साबरमल की जो नौटंकी। अरे ढेर सारे मंदिरों में उत्सव के दिन प्रार्थना करने के लिए राजकुमार को जाना है। ये इनकी इच्छा है। नहीं राजकुमार, आप कहीं मत जाइए। अरे मुझे तो जाना है, मैं सिर्फ एक दिन के लिए आया था। क्या एक दिन? अरे नहीं नहीं, एक दिन ऐसा बोल के राजकुमारी जी अपना काम करके वापस आ जाएगा। ये वहाँ रुकेगा थोड़ी ना। नहीं मत जाओ। नहीं, मुझे जाना है। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। जाना ही होगा। तो फिर जाओ। ओह नमस्कार, मैं चलता हूँ। हेलो। नमस्कार। 24 साल के इंतजार के बाद हम मिल रहे हैं। अब हम अलग नहीं होंगे। बोलो, मुझे छोड़कर जाओगे? नहीं जाऊंगा ऐसे बोलो राजकुमार। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। नमस्ते। हटो यहाँ से। नमस्ते। आप किसे ढूंढ रहे हो? इस बड़े घर के मालिक लोगों को। वो अपने ही कमरे में है। शुक्रिया। अच्छा, हाँ, सिंह के मुंह पे हिरन की बलि देने जैसा उस सूर्पनखा के मुंह में मुझे धकेल कर दोनों यहाँ आकर चादर ओढ़कर सो रहे हो। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। मुझे धोखा दिया। कौन है उधर? हम लोग इधर हैं। अभी तुम्हारा गुस्सा निकल गया ना, उसके लिए मैं एक प्लान बना रहा हूँ। और एक ट्रिक मैं भी दिखाता हूँ। अरे राजकुमार रुको ना। अरे राजकुमार। अरे राजकुमार भाड़ में गया। सुनो, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, मैं कनाब्रह्म हूँ, फेमस ड्रामा आर्टिस्ट कनाब्रह्म। अरे गला फाड़ के चिल्लाओ मत। और छोड़ो, सबको सुनने दो। तो फिर वापस जाकर राजा महाराजा का वेश धारण करने का उद्देश्य नहीं है क्या? हाँ है। औपैसी राजा को सर नहीं है क्या? हाँ है। फिर शकुंतला राजा है ना। तो फिर बिना सिर के तुम मुकुट कैसे पहनोगे? बस यूं ही। उसे तो हम अभी काट देंगे ना बेटा। बेटा। तो फिर मैं बिना गुस्सा किए चला जाऊंगा, बस कैश दे दो। इतना क्यों हंस रहे हो? इस घर में तुम्हारा कोई खास आदमी मर गया क्या? हम हंसे बिना कैसे रह सकते हैं? बिना इजाजत के इस महल से एक मक्खी भी बाहर नहीं जा सकती। ऐसा राजकुमारी ने आदेश दिया है। कृष्णा। हाँ, कुल मिलाकर मुसीबत का दिन है।
अरे मेरी बहन, तेरी वजह से मैंने कटिया का भेष पहनना शुरू कर दिया। दिखने में थोड़ा सुंदर नहीं था, फिर भी मैं दुष्यंत महाराज जैसा लग रहा हूँ, ऐसा गांव वाले कह रहे थे। अरे वो लोग चाह कर नहीं देख रहे थे, मारने से मर जाएगा ये सोचकर देख रहे थे। हाँ? एकदम बकवास। इस भेष को पहनकर एक डायलॉग भी ठीक से नहीं बोल रहा था ये गोपाल। हम मार खाते खाते बचे। ओह भारती, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम नहीं आई। मैंने पहले ही बोला था सबिंद्रम का भेष नहीं देना है। वैसे फिर भी गोपाल भाई, आप क्यों दुष्यंत के भेष में आए थे? उसके लिए रस्म कला चाहिए होती। छी, पूरा नाम खराब हो गया। तुम चुप रहो दीदी। कृष्णा को पता चला ना तूने उसका किरदार किया, साक्षात दुष्यंत का रूप ले लेगा। फिर जाके ढूंढ के लाओ अपने दुष्यंत महाराज को। क्या हुआ? मैं जानती हूँ वो कहाँ गया है, एक बहुत बड़े महाराज के महल में। लेकिन गोपाल, मुझे नहीं लगता तुम वहाँ जा वो पाओगे। क्यों? उसके लिए स्टैंडर्ड चाहिए। वो सब मैं जानता हूँ, एक महल में किस स्टाइल से जाना है, तुम जगह बताओ। मेरी भारती खास करके बोली थी कि कंदापुर में किसी भी काम को लेकर मत जाओ। मैंने सुना नहीं, मेरा बुरा वक्त था जो मैं इस मनुष्य के चेहरे को देखकर यहाँ आया। अरे थोड़ा शांत हो जाओ कन्नाब्रह्म। साहब खाना तैयार है। ये क्या है? मामू मामू। अभी आते हैं। कान्हा ब्रह्म, चलो हम पेट भर कर खाना खाएंगे। मुझे नहीं चाहिए। राजकुमार से मिलने के लिए तंजापुर महल से महाराज जी आए हैं। अरे नौटंकी के लिए बुक करने आया होगा। अरे राजकुमार जी, त्रिपुरा सुंदरी, तुम मलयालम में बात करो इनसे। मलयालम में बोली हूँ क्या? तंजापुर के राजा राजकुमार से मिलने आए हैं। सुनो, कैसा नाम है ये? कुछ भी होने तो चलेगा, लेकिन हम चेहरा दिखा देंगे। तुम अपने काले चेहरे को दिखाओ, मैं नहीं आऊंगा। राजकुमार, तुमसे मिलने के लिए कई राज्यों के बड़े बड़े लोग आएंगे और वो अपनी रानी का विवाह का प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखेंगे। हमें उनसे मिलना ही नहीं तो? पड़ेगा। नहीं तो कुछ नहीं। चलो आओ चलते हैं ना कन्नाब्रह्म, ये भी नौटंकी का एक हिस्सा है ना। चलो आ जाओ। कम से कम यहाँ कोई राजा तो मिला जिसने राज्य वस्त्र पहना हुआ है। किस्मत की बात है। अरे ये भी कई देशों के राज्यों का पालन पोषण करने वाला राजा का वारिस है। जाओ जल्दी से उनसे आशीर्वाद लेके आओ। राजकुमार जी, आशीर्वाद दीजिए। वैसे यहाँ सब कार्य खुशी से हो रहा है ना? अरे इस तरह की भाषा मैंने किसी राजा के मुंह से नहीं सुनी। जीजा जी, तुम हो? अरे खंबे में, घास में, दिखने वाली हर जगह में कहीं भी देखोगे तुम्हें सुरेश कुमार ही दिखेगा। अरे तुम्हें यहाँ किसने किस लिए भेजा है? मेरी बहन को छोड़कर तुम यहाँ आकर राजा जैसे जीने की जो सोच रहे हो, पकड़ के ले जाने के लिए आया हूँ। तेरा ये जो भेष है ना, जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकल जा बेवकूफ। हैं? ठहरो, मैं दिखाता हूँ। सब लोग आओ यहाँ। अरे चिल्लाने के लिए इसे छोड़ो मत, इसके मुंह में कपड़े घुसाओ बड़े घर के लोग। चल। तंजापुर राजधानी से आया बड़ा राजा। ये चाह रहा था कि राजकुमार से मिलकर कुछ बातें करे। अरे बचपन का दोस्त है तो मिलना तो चाहेगा ही। और क्या, हम लोग खेल रहे थे। हम इस तरह मार के खेल रहे थे। तो फिर मैं मार के जरा खेल इसमें लूंगी। क्या है, खेलो। ओके। ऐसे बिस्तर बिछाकर, फैन लगाकर, बेड पे सुलाकर मसाज करने वाली नगमा जैसी लड़कियां, इतना ही नहीं रंभा, त्रिलोकिनी जैसी खूबसूरत लड़कियां हैं उस महल में। सुनो भारती, अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम्हारी छाती फटकर तुम मर जाती। वो अब नहीं आएगा भारती, वो वहाँ का श्री कृष्ण बन गया है। तुम भागने दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक से एक है, MC कटअप, नहीं तो कन्नू वासुकुट्टी। किससे शादी करनी है तुम्हें, बस बोल दो। इतने लोग खड़े हैं वेटिंग लिस्ट में, पता है? बोलो मेरी बहन, बोलो। है? मेरी कहानी सुन के इसके कान तो नहीं फट गए? मेरी प्रिय भारती, तुम्हारे कन्हाब्रह्म ने एक शेर की पूंछ को पकड़ लिया है। तुम और बेटी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊंगा। तब तक जो बुक किया है उसे अच्छे से करना। अपनी टीम के कनापन को दुष्यंत का ड्रेस पहना देना और दुष्यंत का किरदार अच्छे से करने को बोलना, बिल्कुल मेरी तरह करने को बोलना, ठीक है? अरे बाप रे! इस महल के डांस मास्टर हो क्या? डरो मत, मैं भी तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। नाम है नरसिम्हा राजू, राजमुंदरी के कांजी राज्य से आ रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आया। मैं हूँ नरसिम्हा, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। हेलो। सूर्य नारायण, अगर तुम नहीं आते, कंचना से शादी मैं ही करने वाला था। तुम्हारे आने से मेरे सर का बोझ उतर गया। नहीं, वैसे मैं तो पसंद नहीं है ऐसा बोल रहे हो? ऐसा नहीं होगा, तुम्हें पसंद करना ही होगा, शादी करनी ही होगी, हमेशा के लिए रुकना ही होगा। पता है क्यों? 24 साल से इंतजार कर रही थी वो भी तेरी वजह से। किस्मत वाला है तू, किस्मत वाला है तू। हाँ,
मामा जी देखा क्या आपने? वाकई में सूर्य नारायण किस्मत वाला है। कान्हा ब्रह्म। हे भगवान। देखा देखा, हमारी इस कुमारी के चेहरे पे रौनक को देखा? जब से मैं आया हूँ कमल सा खिला हुआ है चेहरा। राजकुमार के मन में हलचल, इसका बर्ताव राजा जैसा ही है। कंचन और सूर्यन दोनों श्री राम और सीता जैसे ही हैं। सही कहा ना सुंदरी? ठीक है, सही कहा। लेकिन श्री राम जी की और सीता की परिस्थिति आएगी। वो क्यों? जब वनवास खत्म किया था तो राम जी ने सीता के ऊपर